एक और पॉसिबिलिटी है कि इस पूरे अटैक में वेनेजुएला के खिलाफ और वेनेजुएलन प्रेसिडेंशियल गार्ड्स के खिलाफ अमेरिका ने इस्तेमाल किया एक और सीक्रेट वेपन, जिसका नाम है वेपनाइज्ड इंफ्रासाउंड, यानी लो फ्रीक्वेंसी एयर पल्सेस का इस्तेमाल करना। अब समझना जरूरी है कि ये क्या चीज है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी अगर आपने 10th की फिजिक्स में पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं। फ्रीक्वेंसी का अर्थ होता है कोई वाइब्रेशन या कोई वेव हो, वो 1 सेकंड में कितनी बार रिपीट करती है। यानी ये तेजी से रिपीट कर रही है और ये वेव धीरे धीरे रिपीट कर रही है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कम है और इसकी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं हर्ट्स में। ह्यूमन ईयर यानी हमारा कान 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकता है, लेकिन जिस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी नीचे मानी जाती है, और इसीलिए इसे बोलते हैं हम इंफ्रासाउंड। और ये वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो इंसान सामान्यतः सुन नहीं सकता, लेकिन वो सिर्फ कान से नहीं सुन सकता, उसका शरीर, हम सबका शरीर इंफ्रारेड साउंड को महसूस कर सकता है। तो सवाल यह है कि महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन इसका असर क्या होगा एक हथियार के रूप में? देखिए, हर चीज का एक सेंसिटिव वाइब्रेशन रेंज होता है। जैसे अगर आप झूले को उसकी सही टाइमिंग पे धक्का दें तो बिना ज्यादा ताकत लगाए वो तेज तेज झूलने लगता है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर के ऑर्गन, स्टमक, लंग, इनर ईयर, कुछ खास वाइब्रेशन रेंज पे ज्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं। जब इंफ्रारेड रेंज में जो वेव्स हैं उस सेंसिटिव रेंज में शरीर के उस अंग को हिट करती हैं, तो ऑर्गन्स ओवर रिएक्ट करते हैं, टेम्परेरीली करते हैं, लेकिन ओवर रिएक्ट करते हैं, और इस छोटे से टाइम में एक्सट्रीम नोजिया यानी कि चक्कर आना, बैलेंस का खत्म होना, सीधे खड़े होने में असमर्थता, सीने और पेट में तेज प्रेशर को महसूस करना, और कई मामले में तो बॉडी एकदम कोलैप्स हो जाती है, आप बिल्कुल हिल नहीं पाते कुछ देर के लिए। यानी अगेन, बाहर से कोई चोट नहीं लगेगी, कोई ब्लास्ट नहीं होगा, कोई विजिबल डैमेज नहीं होगा, किसी की जान भी नहीं जाएगी, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा बैलेंस और नर्वस सिस्टम कुछ समय के लिए टोटली डिस्टर्ब हो जाएगा।